आगे दिखे को नहीं। हाँ ये साइड में देखा लोग खड़े आओ निवेदन है बैठो इनमें चलो पीछे बैठो मेरे हिसाब तो जिया खड़े बैठे मैं आगे चलेगी प्रक्रिया आपका कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ाऊं। मैं हमारे डुंगराना के सरपंच साहब अंकुर मंडी के चेयरमैन साहब आप भी मंच पर पधारिए। राजबाला जी मूल पूर्व सरपंच साहब आप भी मंच पर पधारिए। ए सिंह जी मेला पूर्व सरपंच साहब आप भी मंच पर पधारिए। गुंडाराम जी चोपड़ा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आप भी मंच पर। मैं कह रहा हूँ उठाना कोनी दबा जगह मानी देरी कोनी बोलो मैं दूरी बिठा ले पहले सो गए ये भाइयों एक दिन को इन छोड़िए अभी वो मिलाजी मैं कह मिलाजी आते गया तो बजी कोनी बोलो देती जी कठे छोटा जनप्रतिनिधि और हमने हमारा एक एक पल बागरा तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में गुजार करके एक एक आदमी का जीवन बचाने का काम किया है। ये आप लोगों ने कहा है कि जब तहसील के अंदर हमारा नेता कैसा है तुम संघर्ष करो किसान एकता जिंदाबाद हमारा नेता कैसा है हमारा नेता कैसा है किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है अरे जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा हमारा नेता कैसा हो लोकप्रिय जैसा हो इनकलाब जिंदाबाद 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 सभी साथी हाथ खड़े करके नगर पालिका के चेयरमैन साहब रफीक जी और पंचायत समिति प्रधान जी के प्रतिनिधि विनोद भाई और सुनीता जी आप आए और तमाम मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं आप सबका अमर सिंह जी मूल कुंभाराम मूल प्रेम जी मूल टिकुराम जी सुशील सुभाष मूल मनीराम जी मूल जयकरण जी मूल रामचंद्र जी मूल धर्म सिंह जी मूल प्रताप सिंह जी खाती भादरराम खाती धनपत राम जी खाती मेवा सिंह जी खाती हजरत राम जी लीलाधर जी जय सिंह जी सुधार महावीर जी खाती कानाराम जी नाई कानाराम जी किसानों का मुखिया विधायक बलवान जी पूनिया हमारी बहन मंच पर है सुनीता जी पूनिया विनोद वाला बहन प्रधान प्रतिनिधि हमारी पुत्र बुजुर्ग सरपंच साहिबा हमारे गांव की सरपंच साहिबा मेरी माता के समान श्रीमती अंकोरी देवी समस्त जनप्रतिनिधि और हमारे उप प्रधान बलवान जी बगेरिया साहब और विनोद जी से तो मैं बहुत ही आग्रह किया था कि आ नहीं पाऊंगा आप नहीं आते तो हमारा मन तो अधूरा रह जाता तो आपने बड़ी कृपा करी। और हमारे पड़ोसी जेपी ढाका साहब हमारे बलवान जी श्याम समस्त पार्टी के पदाधिकारी हमारी बहन समिता जी महराना से चलकर आई इनके पैर में थोड़ा दर्द है फिर भी बहुत कष्ट उठाया है तो मैं माता बहना कहना था हमारी तरीके से संघर्ष कर गए मंच पर सारी आई तो सभा में। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा क्योंकि पार्टी का मूल्यांकन किया बलवान पूनिया में और जिन पार्टियों में रहा था उन लोगों में 1000 गुना अंतर है उनसे 1000 गुना अधिक जनता की आवाज सुनने वाला एक नंबर का विधायक पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा से एक है। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि अमिलाल मुंड पार्टी छोड़कर इसलिए आए सरपंची की जरूरत है। मैं मेरे ग्रामवासी भी बैठे मेरे को इन लोगों ने 7 चुनाव लड़ाए आज तक मैं गांव में हारा नहीं और मेरे घरे 6 प्रमाण पत्र दिए हुए पड़े कर्मचारियों के विजेता प्रमाण पत्र
मैं कोई चुनाव की लालसा नहीं है, मैं इनके विचारों से सहमत हो गया और मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, मेरी घोषणा है। और चुनाव हमारा नेताजी वो तो कद आएगा 25 में आएगा, प्रशासक लग जाए तो 27 की आ सकता है। और जिनको आदेश करेंगे उनके साथ होंगे हम। दोस्तों, किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली तक आवाज बुलंद कर दी और केरला के अंदर एक राजस्थान से 200 विधायकों में से एक विधायक और 6000 विधायकों में से एक विधायक भादरा का बलवान पूनिया, जो शेर की तरह धारा पूरा अमेरिका तक लोगों ने लाइन रखी है, पेड़ तक रखी है। और हमारे 2-3 तो बाहर से हमारे रहते हैं दूसरे राज्यों में, उनका कमेंट भी आया है, बधाई भी आई है कि आपका विधायक जैसा हमने कभी देखा नहीं। क्यों, हमारा परिवार विदेश बाहर रहता है, सीमा देश की बॉर्डर पे, कोई मणिपुर है, गुजरात में है, हिमाचल में है। तो दोस्तों, इस तरह का विधायक आपको नहीं मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि बलवान जी पूनिया के लिए आपने जयपुर जाने के लिए दूसरा विधायक बनने के लिए रास्ता तय कर दिया, मेरे गांव से ही होकर गुजरेगा। और इस इलाके के अंदर सारों को खुशहाल कर दिया, बिजनेस मिलेगा, दुकान खुलेगी, उप तहसील कभी सोच नहीं रहे थे कि डुमरावा में कभी उप तहसील खुलेगा क्या, यही नहीं सोचते कि गिरदावरी भी बैठेगा क्या। तो आज इतना बड़ा सौगात, इंग्लिश मीडियम का स्कूल, इंग्लिश मीडियम में अम्बेडकर जी के बारे में बोलते थे, ब्रिटिश गए थे अंग्रेजी सीखने के लिए, वहाँ वकालत करके आए थे। मेरे को लग रहा है बलवान पूनिया जी ने या ब्रिटिश यही डुंगराना को बना दिया। यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलेंगे, विदेश में भी जाएंगे, उनको 12 डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा का केंद्र बलवान जी ने डुंगराने में खोल दिया। दोस्तों, उन लोगों के साथ में गया था, दूसरे साथियों के जयपुर, तो जयपुर में हमने मांग रखी सिद्धमुख केनाल रासलाना मित्रिका से पानी के लिए। हम 16 आदमियों की टीम गई, डूडी के नेतृत्व में जयदीप के। तो वहाँ पे मुख्य सचिव राम लुभाया हो करते थे, अपने कलेक्टर भी रहे पहले। तो यहाँ फाइल रखी तो राम लुभाया जी कहने लगे कि डूडी साहब क्यों भ्रमित कर रहे हो जनता को, सिद्धमुख केनाल से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और क्यों झूठा दर्जा दे रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बलवान जी पूनिया को। 13 गांवों की प्यास बुझा दी, फसलें लहराएंगी, कुआरों से पानी लगेगा और कश्ती भाइयों ही भी खरीद लियो, बोला सरसों बढ़िया मंगा लियो, बिना जरारी पानी तो लागे वो 100%। तो आपको जीवनदानी योजना इतनी बड़ी सौगात। दूसरी सड़कों के ऊपर में हासिल का नहीं गए, एक दिन मारो इन्हें लगाओ है, पैर की सब्जियां ईमानदारी की बात है, ढंग नहीं डाला तो इतनी जोरदार। कह रहे कि जल जीवन मिशन 2024 बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजना है, केंद्र की योजना है। भादरा के अंदर एकमात्र श्रीमान बलवान जी पूनिया की योजना है। पाइपलाइन बिछा रही है और पीतल की टूटियां लग रही हैं और बहन बेटियों को टूटी मरोड़ने से मटका भरता है, बाल्टी भरती है। कईयों तो रोजगार किचन है, वह किचन सेट के अंदर भी टूटियां लगा रखी है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी। और शिक्षा के बारे में बात करें तो 50-55 स्कूल मंजूर करवाए। हमारा इंग्लिश मीडियम दिया, हिंदी बंद हो गया था, इसको भी चालू कर दिया। आज आप यहीं पर बैठे हैं और मेरे को लग रहा है कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगा। दोस्तों, फसल बीमा करोड़ों रुपयों का, करोड़ों से पार, हजारों करोड़। और भादरा तहसील को दिलवाया, एमएलए से पहले भी दिलवाया। इनका धरना, जेल जाना, किसानों के लिए प्रदर्शन, अधिकारियों को मजबूर कर दिया, सरकार को झुका दी, बगैर विधायक भी बीमा दिलवाया। और आज भी मेरे खुद के 7 लाख रुपए बलवान जी के बढ़ने के बाद आए। तो मैं तो मानता नहीं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा है, तो फसल बीमा बलवान जी पूनिया है, भादरा का विधायक। दूसरा, भाजपा वाले बैठे थे कि बीमा लेकर उठाएंगे दरी। जब सैटेलाइट पे बीमा आया, दरी उठाकर घर चले गए, कोई कमेंट नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, क्यों चुप होकर बैठ गई। उनको पता चल गया कि हमारा फसल बीमा प्रधानमंत्री फेल हो गया। यहाँ पर बलवान पूनिया का ही दबदबा है। क्रॉप कटिंग के हिसाब से बीमा आएगा, सिंचाई मंत्री से
विधायक जी ने बात की थी और स्वीकार भी कर ली। दोस्तों इधर उधर मत भटकना, बीमा 100% आपके खाते में आएगा। फसल बीमा योजना बलवान जी की लागू आईडी है। मैं दूसरे एक मेरे गांव की तरफ से मांग है, विधायक जी ये डुंगराना जंक्शन बन चुका है, एक साधारण पंचायत नहीं रही है, आपके वजह से आपने तहसील बना दी। तो आपसे अनुरोध है कि एक तो हमारे मांगा तो CSC, हाँ बाकी PSC तो जरूर कर दोगे, वो बड़ी स्कीम है, तो सारा के जीवन दायिनी योजना होगी, गरीब लोगों को राहत मिलेगी, सस्ते में इलाज होगा। दूसरा हमारे के अध्यापक के भाई मनोहर शर्मा, आपने एक बड़े घोषणा भी की थी, संस्कृत विद्यालय कर्मोन्नत मिडल कर देंगे, वो तो कुमाते नीति कर दो साहब, बाकी मिडल में तो कहीं ना दियो। और कोई नाला खाड़ांगे, कई भैया बोले हो वह भी पूरी होंगी। मेरे एक ही कहना है, जयपुर व्यवस्था तय कर दियो, नहीं हाथ खड़ा करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आई बहुत पहले लोगों रोजगार को वादों करो, 2 करोड़ रोजगार साल का देगा और 20,000 करोड़ रोजगार हो जाए 10 साल में। ये रोजगार त्योहार तो किसानों की आय ढूंढनी होगी। सबसे पहले तो मैं ताऊ अमीलाल त्रिभुवन उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि आज उन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और हमारा और विधायक जी का हाथी पर चढ़ाकर जो मतलब इतना भव्य स्वागत किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में सभी भाई ठीक है, ये डुगराना वासी या जो अपनी तहसील के जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारी मतलब ठीक है जो भी बातें हैं वो सुनी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं तो यही कह रहा हूँ कि ठीक है, जैसे आज ये विसर्जन सभा देखकर मुझे तो देखो पूरा यकीन है, देखो पीछे वाले सेमीफाइनल मान लो तो आज फाइनल मान लो, मतलब फाइनल आज समझो कि फाइनल ही हो गया। और फिर भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अपने को सेमीफाइनल और फाइनल के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अभी ये आखिरी साल जैसे चुनावी साल है, तो इसके अंदर हम सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर हमको एक साथ मिलकर अपनी कमर कसनी है और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने को आगे जो 10 महीने या 11 महीने जो पड़े हैं तो पूरी अपने को मेहनत करनी है और अपने साथियों को जोड़ना है, ताकि हमारे को जैसे अभी भाई बलवान खगेड़िया ने कहा है कि 50,000 कुछ वोटों से तो जीत बताइए, तो उससे भी कहीं ज्यादा जीत हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे और मेरे तहसीलवासियों से। और उसके बाद जैसे आप सबको पता है, जैसे आज ताऊ अमीलाल त्रिभुवन जो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और क्यों शामिल हुए हैं आपको भी पता है, और मुझसे पहले मेरे सब लोग कह भी चुके हैं ये बात कि ठीक है, इसलिए शामिल हुए कि जो जिस पार्टी में वो पहले थी वो पार्टी सिर्फ एक भाईचारा खराब करती है। और हमारे देश के अंदर जो मतलब ठीक है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे किसान है, कितने जो भी है सब परेशान है, उनकी इन बातों से लेकर, उनकी ये नीतियों को देखकर और भाईचारे की नीतियों को देखकर जैसे वो खराब कर रहे हैं, उन नीतियों से मतलब ठीक है परेशान होके आज हमारे साथ मतलब ठीक है शामिल हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, मेरे जितने जो सामने बैठे हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ठीक है आप भी आगे से आगे मतलब ठीक है साथियों को जोड़ें, ताकि हमारी टीम पूरी मजबूत हो। और जैसे आपको पता है कि ठीक है, पहले भी जैसे अपने भादरा में चेयरमैन का चुनाव थे, तो हमारे मतलब ठीक है विधायक जी के साथ मिलकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष पहले हाजी साहब को बनाया और फिर उसके बाद ठीक है मेरी माँ को बनाया, तो उनके मतलब ठीक है साथ मिलकर बनाया। तो आप शहर में देख सकते हैं कि ठीक है कितने काम हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है विधायक जी काम तो करवा रहे हैं, लेकिन काम करने वाले को वोट कौन देता है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि पिछली 4 योजना से जैसे हमारे हाजी साहब भादरा नगर पालिका में चेयरमैन बनते आ रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं बन रहे हैं, वो अपने काम के दम पे बन रहे हैं। लोग कह देते हैं, पैसों की बात करते हैं, पैसे सब लगाते हैं, सामने वाली पार्टी भी लगाती है, लेकिन मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि काम करेंगे तो काम को ही सलाम है। तो हमारे विधायक जी ने पिछले 4 सालों में अपनी तहसील के अंदर काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ऊपर से मतलब जितनी भी योजनाएं चाहे गाँव के अंदर है, चाहे शहर के अंदर है, चाहे कहीं पर भी है, कहीं पर भी कोई और कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं आगे यही आपसे कह रहा हूँ कि आगे आने वाली 5 साल के अंदर भी ठीक है, हमारे जो कुछ बचे खुचे काम है वो भी हो जाए और उससे
मतलब बड़ी से बड़ी योजनाएं हमारी वादरा तहसील में आए, तो इसके लिए हमारे को कंधे से कंधा मिलाकर विधायक जी का साथ देना है। जैसे पीछे साथ दिया वैसे आगे भी साथ देना है। तो और उसके बाद में जैसे भाई मुझसे पहले अपने अतिथि अंकल भी कह चुके हैं कि जो पार्टी है यहाँ पे जो मतलब ठीक है चुनाव जीतने की बात कर रही है, वो एक सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है, भाईचारे को खराब कर रही है। 5-4 महीने पहले भी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की थी, तो उनके मुंह के ऊपर वो मतलब तमाशा लग गया। और अभी भी मतलब ठीक है भाईचारे को खराब करने की कोशिश की थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपना जो हिंदू मुस्लिम जो भी भाईचारा है वो खराब नहीं करना है, अपने को मिलकर रहना है और यहीं पर रहना है। कोई कहीं पर नहीं जाने वाला है, हम सबको पता है। जैसे आप भाई ठीक है, मुझे तो भाई कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे पापा हाथी साहब को सब जानते हैं, आप हमेशा से जानते हैं। तो आप लोग खुद बता दो कि किस दिन उन्होंने मतलब ठीक है एक कौम के लिए काम किया था। हमेशा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 36 कौम के लिए काम किया है, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, जो सबके लिए मतलब जो भी उनसे बन पड़ा। और किसी भी गाँव से और किसी भी काम के लिए अगर उनके पास गया तो कोई भी आदमी या कोई भी गांव से मतलब उनके पास जो गया है वो मतलब खाली हाथ वापस नहीं लौटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खाली एक मतलब ठीक है एक भड़काने वाली बातें हैं, भाईचारा खराब करने वाली बातें हैं। तो अपने को अपना भाईचारा खराब नहीं करना है। और उनकी तरह मैं भी आपको मतलब ठीक है यही विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मेरे पापा करते थे हाजी साहब, उसी तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ, जब भी अगर मेरे लायक कोई काम हो, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आ जाना। और जो भी मुझसे बन पड़ेगा किसी काम के लिए आ जाना, बिल्कुल तैयार रहूंगा और बिल्कुल आपको संतुष्ट करके भेजूंगा, तो कभी भी आ जाना। तो भाइयों और मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरी माताओं और बहनों, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, अभी अपने को किसी की बातों में नहीं आना है। अभी जो ये काम हो रहा है और अपने जो ये विधायक जी ऊर्जावान और मतलब ठीक है ये विकास करवा रहे हैं, ऐसा विकास अपनी भादरा में ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आगे अपने आने वाले वक्त के अंदर अपने हम सबको मिलकर विधायक जी के हाथ मजबूत करने हैं, पूरी टीम के हाथ मजबूत करने और अपने को विधायक जी को आगे जिता के। और अभी जैसे कह रहे थे कि जयपुर का रास्ता तो भाई ठीक है तैयार हो ही गया, बन ही गया। साथियों, अमीलाल जी ने पीड़ा बताई, जगदीश जी ने पीड़ा बताई, मेरे भतीजे उषा सिंह जी का भी नाम लिया, अजीत सिंह जी बेनीवाल का नाम भी लिया, राजेश सिंह जी का भी नाम लिया, बहुत से लोगों का नाम लिया। ये लोग कोई राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आए। इन लोगों ने देखा एक तरफ एक व्यक्ति तो जनता की आवाज को जनता के बीच में रह करके संघर्ष करके रात दिन जाग करके 24 घंटे में 20 घंटे काम करके आप लोगों के विकास के कार्य आपकी आवाज को विधानसभा में उठाता है, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम किया था। और दूसरी ओर जहां ये थे गलती इंसान से होती है, उषा सिंह को छोड़ दे बाकी सारे मेरे से बड़े हैं, गलती इंसान से होती है। उन्होंने समझा ये राजनीतिक लोग जो 30 बताए थे जगदीश जी, ये 30 लोग इतनी परख वाले व्यक्ति थे कि ये किन्नी देख के जात बता दिया करता। पता लग गयो अगली 5 साल होगा जनता बलवान पूरिया ने देगी, वास्तव ये विकास का नाम पर आ गया। एक तरफ विकास बह रहा है पिछले 4 साल से बलवान पूरिया के नेतृत्व में आप लोगों के आशीर्वाद से, और एक तरफ तंग लोग जाति धर्म के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से आता है कोई सक्कल, एक तरफ से आता है कोई धोखे वाला, आपस में सांप्रदायिक स्वार्थ बढ़ाने के लिए नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने पिछले 3-4 महीने पहले घटनाएं की, उसमें भी क्षेत्रीय विधायक ने और भाजपा की जनता साक्षी है, आप सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहा। और मन पर मंत्रासीन सभी नेतागण उस समय भी सब कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपके सामने दूध का दूध और पानी होकर के रहा। सच्चाई की सदैव जीत होती है, सांस को आंच नहीं होती। और पिछले 4-5 दिन से फिर वो लोग मुंशी के चुनाव के बाद में बाइंटान लगे मेरा भाई बोले 23 जीतते 500 जीत गयो। कोई मारा भतीजा ठीक पर भम्मा साहब मुंशी बाप की शोकन भवी मुंशी गांव के अर्थवादी प्रति नहीं हो ये उल्टी सीधी बातें प्रचार करते हैं। और फिर बाद में आप लोगों ने क्या किया, इस सोसाइटी के चुनाव में जहां इन मठाधीशों का, बड़ी बड़ी हवेली वालों के लोगों का, इन बाबूजी का, इन उन लोगों का जो शाम को 3 बजे के बाद में क्या करते हैं, उन लोगों का रास्ता सोसाइटी में उन लोगों के वोट थे। हमारे संगठन के
लोग सोसाइटी में कम इंटरेस्टेड थे, 2/3 बहुमत आपने देकर के इनकी नींद हराम कर दी। अब बात तो कुछ और मिली को नहीं। अब कई भाई बोले, एक जो ने बड़े में भाषण दो, बोले रामनवमी कौन सा, बोलो भी मैं तो रामनवमी छोटी के। संजीव बेनीवाल जी और जयदीप जी पिछले दिनों लोग में बोल रहे थे कि रामनवमी को छोड़ रहा थी लोगों की। अरे थे लोगों ने लड़वा दिया, अरे भय हो गयो बलवान पुण्य भय वास्ते हो गयो कि इतनी सारी जनता मिला दी डूमड़ा भी इकट्ठी कर ली, तो बाधा में मीटिंग हो गई, मेरे को कैसे नाम आऊंगा। ये भय उनको, भय किस आदमी को होता है? जो आदमी किसान की बात नहीं करता, जो आदमी नौजवान की बात नहीं करता। और आजकल तो भैया पहली तो आप पार्टी जो केंद्र में बैठी है ने, पार्टी ने गोदी मीडिया चढ़ा दी, किसानों को मारा, नौजवानों को मारा, और 4 दिन से देख रहे हो आप पहलवानों को मार रहे हैं। आगे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजो, और भेजने के 4 साल के अंदर आज आप हजारों की संख्या में बैठा। अगर आप मूल्यांकन करा, बे मूल्यांकन को रिजल्ट आज डूंगराना की धरती के ऊपर बैठे हैं, सारे लोग देखे मारो जी शोर हो रहे हैं, और जी शोर होने खातिर हो रहे हैं क्या जिका लोग बढ़ाता फिरा क्या 10 महीना बचे है, वन आज रात में नींद को नहीं आवे, जो वह 5 महीना और 5 साल 10 महीना हो गया। बाघा बाईपास के ऊपर जिला पर सारे लोग 50,000 की संख्या में इकट्ठा हो गए, मीटिंग करी, रैली करी। 2 दिन सारे बीच में एक बात की कि अगर आप राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस बलवान पूनिया को भेजोगे तो बाधा तहसील की किसी भी हमारी बहन को, किसी भी हमारी माता को सर के ऊपर गड़ाने के लिए पानी नहीं लाना पड़ेगा। बताओ 4 साल के बाद हर ढाणी के अंदर, चौक के अंदर पाइपलाइन का और वाटर वर्क्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताओ। 4 साल पहले हमने कहा था कि बाजार तहसील की एक सड़क को ठीक करेंगे। विधायक महोदय ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर सड़कों की जो सौगातें दी है वो आप लोगों की ताकत के रूप में और दांती तौर पर वोट और मोर डालने के रूप में जो आपने हमें सहयोग किया, उसके बदले में तहसील के अंदर सौगातें मिल रही है। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये राज करने वाले विधायक नालायक है, मैं डुंगराना की धरती पे ये कहना चाहता हूँ कि डुंगराना के उस पार स्कूल को बंद करने वाले लोग नालायक हैं, या डुंगराना की धरती पर 2 स्कूल खोलने वाले लोग नालायक हैं। ये तहसील को फैसला करना पड़ेगा, ये तहसील को फैसला करना पड़ेगा कि मेरिया गांव की 9 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग नालायक हैं, या उस जगह पर बुलडोजर फिरवा करके बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनाने वाले लोग नालायक हैं। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। जो वीडियोस के अंदर इकट्ठा होकर के जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमने 4 साल जनता के एक पल बीच में रह करके उनकी रखवाली करने का काम किया है। हमने तहसील के किसान की, नौजवान की, विद्यार्थी की जेब पर डाका नहीं डालने दिया। और जो आप लुटेरों का हुजूम बना करके ये ख्वाब देख रहे हो कि हम तहसील के अंदर जीतेंगे और फिर तहसील का माल खाएंगे, हम ये डुंगराना की धरती पर आने वाला एक व्यक्ति, एक नौजवान और महिलाएं आज ये साबित कर रहा है कि भादरा तहसील की जनता जो शासक है वो आपको लूटने के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर नहीं जाने देगी। जिके के घर के आगे तंबू लागेड़ो हुए और जिसमें पुलिस को जो है वो पैरों हुए, पीछे में कामरेड बलवान ने उस शेर समर्पित करता था कि मैं उमाइक देश हूँ कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, और आंख फिर भी हमारी गम तो नहीं, और जितनी ओछी है उनकी खुशियां उतने बेकार अपने गम तो नहीं। क्यों महाजन की आंख है हम पर, हम कोई सूद की रकम तो नहीं, और जुर्म के सामने खामोश रहे और होंगे वो लोग हम तो नहीं, हम तो नहीं, हम तो नहीं। क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए हमारा किसान सभा भी कार्यक्रम गांव-गांव में चल रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि गांव-गांव में किसान सभा के मेंबर बनाइए, घर घर जाइए और किसान को कहिए कि हमारा किसान का संगठन मजबूत हो। आप घर घर जाइए और कहिए कि भादरा में किसान भवन मजबूत हो,
हमने राजनीति को कुछ बदला। लोग जब एमएलए एमपी बनते हैं अपने घर के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं किसान के लिए जो लड़ाई हमने शुरू करी, हम रहे ना रहे, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए किसान भवन रहे, जब लोग इकट्ठा होंगे, कभी किसी न किसी रूप में लोग संगठन के रूप में इकट्ठा रहेंगे। जब फसल बीमा की बात आएगी, जब पानी की बात आएगी, जब सोसाइटी की बात आएगी, जब कोई भी किसान पर जुल्म सरकारें करेंगी तो लोग खड़े होंगे और इंकलाब की आवाज लगाएंगे। उस भवन का नाम होगा कॉमरेड शोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन। हमने राजनीति को कुछ बदलने का काम करा। ये 4 साल 2 महीने के बाद आज ये जनसलाब, ये प्यार, आपका यूं साथ खड़े रहना हमें ताकत देता है कि आने वाली विधानसभा में मजबूती के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के हर काम को राजस्थान की सरकार से मनवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं डुंगराना में पीएचसी खुलवाऊंगा अगले बजट में। डुंगराना में पीएचसी, डुंगराना के लोगों को जब मैंने उप तहसील दी थी उनको पता नहीं था कि अब तहसील आने वाली, पर मुझे जब मैं विधानसभा में तीसरी बार चुनाव जीत करके, तीसरे चुनाव में जब चुनाव जीत करके गया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। मैंने गांव को छोटा और बड़ा नहीं समझा, मैंने गांव को राम समझा। मैं कहता हूं उन गांव वालों से, तुम गांव को छोटा बता देते थे, मैंने छोटा मुंदरिया को भी सड़क से जोड़ा, मैंने ढाणी तेलियान को सड़क से जोड़ा, मैंने चौबारा को सड़क से जोड़ा, मैंने मैरिया गांव को हरियाणा के बॉर्डर से जोड़ा, मैंने 1-1, 1.5, 2-2, 5-5 किलोमीटर के गांव वालों को सड़क से जोड़ने की कोशिश करी। मैंने इन 14 बिरामी गांव में जब हम पैदल यात्रा करे, हमने मुंदरिया में जलसे करे, हम बार लड़े, हमने राजस्थान की सरकार से मैं सिर्फ घोषणा करवाई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी कोई सपना बंद आंख से नहीं देखा, मैंने सपने खुली आंख से देखे हैं और मुझ में मेरे सपने पूरे करने की कुव्वत है, क्योंकि भादरा की जनता मेरे साथ है। इस इलाके में फुहारे चलेंगे, युग फुहारे। मैं कहना चाहता हूं, जो खाड़े आपके 2005, 6, 7, 8 में बने और टूट गए, बिखर गए, एक खाड़ा दोबारा बनेगा, नए खाड़े बनाऊंगा। गांव जाकर के कह देना कि विधायक जी हमारी यहां भर के गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले मैंने कहा, भादरा के चारों तरफ रिंग रोड होगी, चेयरमैन साहब आप कह देना, जो आपके कॉलेज बन रहे हैं, जो आपके ITI कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और भादरा के गवर्नमेंट कॉलेज में BSc सब्जेक्ट शुरू हुआ, अगर आपकी ताकत हमारे साथ रही, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, या किसानों की जिनसे पैदा करने की, फसलें पैदा करने की, नस्लों की या उपज होगी और यहाँ उनके लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित होंगे। ये हमारी सोच है। बच्चों के लिए भादरा की पंचायत समिति से हर गांव में 2 लाख रुपए जिम सेंटर के दिए कि आपके बच्चे नशे से दूर रहे, खेल मैदान में जाएं। मैं डुंगराना के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका खेल मैदान भी इसी बजट में दुरुस्त कर देंगे, चाहे उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या किसी के बचाव में मत आइए और इस बात के बचाव में मत आइए कि साहब राज बदल जाएगा। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस गरीब के पास 1 रुपया नहीं, अगर घर में बीमारी आ जाए, इलाज के लिए दर की ठोकर नहीं खानी, जयपुर राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराए, उस गरीब का इलाज होता। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जो हमें नकारा और निकम्मा कहना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य में कुर्की निकलती थी, किसान तंग हाली में परेशान होता था, पटवारी उसकी छाती पर चढ़ जाता था, उसके घर कुर्की के बांध जाते थे। मैंने 4 साल 2 महीने में कोई कुर्की भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के होने नहीं दी। 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसान के खाते में डलवाने का काम करा। आज मैं जब डुंगराना के गली में घूम रहा था, उस बड़े सारे हाथी पर बैठ करके, तो मुझे एहसास हुआ कि 2-2, 3-3 मंजिले मकान लोगों ने बनाए हैं। ये फसल बीमा की करामात है। लाखों लाख रुपए किसान की फसल की क्षतिपूर्ति के पैसे मिले हैं। ये इसलिए कि आपने मेरा साथ दिया। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई आपकी ताकत हम हैं, हमारी ताकत तुम हो। मुझे तो लोग ये कहते थे एमएलए बनने के बाद कि एमएलए साहब कुछ कर लो, अगला चुनाव लड़ना है। मुझे तो पिछले 3 चुनाव जनता ने लड़ाए, अगले चुनाव जब तक जीऊंगा जनता लड़ाएगी। मेरे को जो चांदी के मुकुट अमिलाल जी ने दिए हैं और ये कड़ा दिया है, ये फिर किसान भवन के नाम है। आज तक जितनी चांदी मेरे को दी, मैंने सारी किसान भवन को दी है। एक फुट्टी कोड़ी फुट्टी चांदी मेरे कोई काम की नहीं। मेरी तो सोना और चांदी, मेरी टूम तो फेरो।
जबकि ये इतना इतना थोड़ा सुनो है वो 12 पीढ़ी सुनने को किए रखो मैं तो थी ठीक हूँ। रात में 11:30 बजे फोन आयो क्या दड़का बेटा ढूंढना ना आओगे? मैं तो आऊंगा। आधी में मन नहीं लड़ाई ए तू में मेरी ए नेवरिया है मेरा। मैं कहते चढ़ा दी आज का क्यों कौन रात चढ़ाऊंगा अब नाम तो बता दी तुझे भाई फोटो उतारो मैं जलेबी को काट दे। मैं क्या मैं चढ़ गया तू तेरे को समझ बोले हाँ तो ठीक है तेरे नहीं मेरे और मेरे नहीं तेरे और घी खींचनी एक हो गया। मैं तो सारा कहना चाहूँ भाई बड़ा सीधा साधा लोग आ किसान पैदा होया ये माना मेले बना दिया। मैं तो कोई गंगा सिंगा पोता को नहीं है मारी तो कोई औकात को नहीं। मारे घरे तो साथी फौजी गनाई हमारे परिवार में मास्टर गनाइया कृषि पर्यवेक्षक मारे तो कोई वार्ड पंची को नहीं बनेड़ो नेम लागे मई खड़े हो 2005 में मई जीतते हो फिर तो जरूर कोई जनप्रतिनिधि रिश्तेदार बेली बन गया दो पल्ली मालो तो ऊँट को पूछ ही मरोड़ेड़ो। पर मैं पढ़िया जमाना बात को बेरो पढ़ो गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए जवाब अगर है नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की लड़ाई हमने आगे बढ़ाई। आज हम दावे मैंने अभी नाथ आए हुए होगा मेरी से कि आपने हमारा स्कूल कर्मोन्नत करा है जगह नाथ लहरियों गाय करें बाकी संस्कृत स्कूल कर्मोन्नत तो है वह तारीख मांगे क्या बता तेरा स्वागत करना है ऐसे ही जोर को जो जलसो करिया। बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिखाई बागे संविधान सिखाई। जब मैं गली में आकर गुजर रहा हाथी पर चढ़ रहे लोग सल्यूट कर रहा मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे रहे संविधान की बात याद है कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हम सब लोग भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। जो भारत के संविधान को तार तार करने की कोशिश करेगा जो हमारे समाज को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करेगा एक के साथ एक कार्यकर्ता उनका जाता है दलसे में दूसरे के साथ दूसरा कार्यकर्ता जाता है दलसे में वो लोगों को लड़ाना चाहता है। उस नीति का खंडन हम लोगों को एकजुट होकर के करना है। गली गली चौकट चौकट में जाके बताना है कि बेईमान है वो लोग जो गांधी गांव के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। हम देश की सॉलिडिटी एकजुटता की कामना करते हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं इमलाल जी के पूरे परिवार का पूर्व सरपंच राजवाला जी का उनके दोनों बेटों का इमलाल जी का जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। मुझे याद है पंचायत समिति का चुनाव था हमारे 10 पंचायत समिति मेंबर जीते। हम अनिल जी और को कहा कि आओ प्रधान का पर्चा भरेंगे आपका। राजदेव जी के पास गए मदद करो मदद करी दुखिया जी ने मदद करी। हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 पंचायत समिति मेंबर थे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बात करी। मुख्यमंत्री महोदय जब आपको संकट आया आपकी सरकार लोग गिराना चाहते थे बलवान पूनिया ने एक फोन के साथ आपकी मदद करी। आज छोटी सी जरूरत मुझे भी उन्होंने मदद करी। 10 जीते थे 17 वोट आए करोड़ों रुपए हमने जनता के विकास के लिए लिखे। जब आगरा में नगर पालिका के चुनाव की बात की हमारे हाजी साहब के 14 आदमी जीते। एक हमारे सिंबल पर जीता 2 हमारे साथी जीते। हम हुए 17 के बाद 4 मेंबर हाजी साहब और हम मेहनत करके लाए। मरूम हाजी साहब हमारे बीच में ही रहे। हाजिर बैतुल बानो को फिर चेयरमैन बनाना था। ये जनता का प्यार आशीर्वाद और भरोसा कि वो 4 भाग्य जो आए थे 5 नए आ गए और हाजिर बैतुल बानो को 1 वोट हाजी साहब से फालतू दिलवाया। ये हमारा विश्वास है। भादरा की प्यारी जनता मैंने राजस्थान की विधानसभा में न सिर्फ अपनी बात रखी है आपकी बात को राजस्थान की सरकार से मनवाने का काम करा। जो देश में काले कानून आए मोदी और शाह इस देश के किसान की जल जंगल जमीन छीनना चाहते हमने सबसे पहले मुखालफत करी। हिंदुस्तान में 4000 विधायक थे। उन विधायकों में से आपके बलवान ने खड़े होकर के मुखरों के लिए कहा कि सीने में गोली खाएंगे पर जमीन का एक टुकड़ा अदानी और अंबानी को नहीं देंगे। ये लड़ाई की हमारी सॉलिडिटी है हमारी ताकत है हमारी एकजुटता है।
ये आत्मविश्वास हमें जनता की ताकत से आता। मैं मेरी बात को विराम देते हुए आपके सिरे काम लगाना चाहता हूँ कि आप उस गांव के गरीब के पास जाइए जिस गरीब की हमने जेब नहीं काटने दी। मैंने कभी भी जब ट्रांसफर की बारी आई, स्कूल खुलाए, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इसने वोट दिए कि नहीं दिए। इस तहसील के किसी भी गरीब का बेटा नाई खाती तेली धोबी तरबार अल्पसंख्यक सबके बच्चों को मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि इन गरीबों का बलवान अगर सीढ़ी नहीं हुआ तो दूसरा कोई सीढ़ी नहीं बढ़ेगा। कुछ बताइए खाद्य सुरक्षा के आदमी को जिसकी गेहूं बंधी हुई थी, एक बोल दाना गेहूं हमने खाने नहीं दी। उसके लिए आपने जो मुझे वोट दिया था, हमने एक एक वोट का एहसान उतारने का काम करा। मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार सुनीता मुझसे झगड़ा करती है कि आप आराम कर लिया करो। मैं कहता हूं हम इतने करीब थे कि हमारी ये स्थिति नहीं थी कि हम इस भाजपा के एमएलए होते। मेरे पर इतना कर्ज है, अगर मैं 2 दिन साथ ले लूं तो मैं जनता का कर्ज नहीं उतार सकता। ये बीपी क्या होती है मुझे क्या पता। मैंने तो आपका कर्ज उतारने का काम करा। अगर आप और कर्ज चढ़ाओगे तो राजस्थान की राजनीति में आपका बलवान आपका नाम रोशन करेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए, आपका बलवान मजबूती से चमकता हुआ मिलता है। मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था, पता नहीं आपके घर सोने के सिक्के बरसा पाऊं नहीं बरसा पाऊं, लेकिन सितारे की तरह चमकूंगा। ये बात कही थी। आज फिर मैं इमरान जी मूंड के प्रोग्राम में आपको हाँ भरवा रहा हूँ। अगर आप मुझे एमएलए चुनेंगे तो राजस्थान की राजनीति में बदलाव होगा और राजस्थान की राजनीति में ऐसा बदलाव होगा। ये एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी वाली बात बंद होकर के काम करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलवाने का काम करेंगे। और अशोक गहलोत की जिन नीतियों के साथ हम खड़े हुए थे कि किसान के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ का ऋण माफ करा, और जिन नीतियों के लिए खड़े हुए कि मेरे इलाके को 84 करोड़ रुपए खाए के लिए दिए, 14 बिरानी गांव मेरी घोषित करे, कॉलेज मांगा कॉलेज दिया, सड़क मांगी सड़क दी, बीमा मांगा बीमा दिया, सोसाइटी मांगी सोसाइटी दी, एलएसए के सेंटर स्थापित करे, पीएचसी सीएचसी देश में मोदी को मंडी बंद हो गई, डूंगरा ने मंडी चालेगी। आपने एक रोजू बना दिया, फिर मैंने बना दो, फिर मैं देख लूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँ एक निवेदन लास्ट, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। बेटे और बेटी में, महिला और पुरुष में भेद मत करो। ये मेरा 46 साल की उम्र में एक ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहिए, एक गाड़ी के 4 पहिए, 4 पहिए में 2 महिला और 2 पुरुष। एक पहिए में हवा कम रहेगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। अपने घर की महिलाओं को तवज्जो दो, अपनी बेटियों को बराबर पढ़ाओ। बेटियां आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, चिंताएं दूर होगी। आप सब लोगों ने हमें सुना, आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जलसे के लिए जिन लोगों ने सहयोग करा उनका धन्यवाद। इमरान जी मूंड के परिवार का एक बार फिर धन्यवाद। तमाम जोन प्रभारियों का धन्यवाद। फसल बीमा क्लेम 2020 जो बचा हुआ है वो दिलवाएंगे। 2021 का जो क्रॉप कटिंग से मूंग का बीमा है, 18 पटवार मंडलों के कागज मैंने सरकार को सौंप दिए, बचे हुए पटवार मंडलों के कागज भी आ जाएंगे, क्रॉप कटिंग से दिलवाएंगे। 2022 का बीमा आने वाला है, बम्पर पार छप्पर फाड़ बीमा आने वाला है। जब एमएलए के चुनाव में जाएंगे हम हजारों करोड़ बीमा दिलवा चुके होंगे। 14 बिरानी गाँव की नींव लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, आपको फिर बुलाएंगे, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर इंकलाब का नारा बोलेंगे।